जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल हम जो हिसार बार एसोसिएशन है उसका जो ऑफिस है वहाँ पर है, और ख़ास बात है कि कुछ दिन से जो तहसीलदार और वकीलों का जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है जो हिसार बार एसोसिएशन में उनके प्रधान और सचिव और अन्य वकील यहाँ पर है, जानेंगे। क्योंकि कई दिन से जनता भी परेशान है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। तो जो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हिसार बार एसोसिएशन जो है, उनके जो प्रधान है वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये जो मामला है इसमें अभी क्या मोड़ आया है। और फिलहाल सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार तो पूरा परिचय अपना दे दें। सर मेरा नाम विनय कुमार बिश्नोई है, मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार का। सर बताएं सर, जो ये मामला चल रहा है तहसीलदार और बेनाम वकीलों का, इस पे अभी क्या ताज़ा रुख क्या है? देखिए, ये वैसे तो घटना शुक्रवार की है। हमारे पास पिछले काफ़ी टाइम से तहसीलदार राकेश मलिक जी के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उनका बिहेवियर जो है वो किसी के प्रति भी अच्छा नहीं है। वकीलों के प्रति बड़ा रूड बिहेवियर कर रहे हैं, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। तो शुक्रवार को हमारे बार के मेंबर हैं लक्ष्मी नारायण खटाना जी, उनका हमारे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे तहसीलदार साहब जो हैं राकेश मलिक जी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो जब मेरी पूरी कार्यकारिणी के साथ और सभी जब हम वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मी नारायण जी ने अपना जो भी पक्ष था वो रखा। तब हमने उस बारे में जब तहसीलदार साहब से बात करी कि जी ये क्या इशू क्या है, तो उन्होंने हमें क्या कहते हैं बड़े रूड बिहेवियर से, बल्कि वहाँ हमें बैठने के लिए भी, देखिए हम 3500 वकीलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयर खाली पड़ी थी, उन्होंने बल्कि इंटरटेन ही नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस को बुलाओ और इनको यहाँ से बाहर खदेड़ो। बड़ा रूड बिहेवियर किया, पर काफ़ी टाइम से शिकायतें आ रही है। और सबसे बड़ी जो बात है कि तहसील जो है रेवेन्यू कोर्ट का काम करती है। रेवेन्यू कोर्ट जो है उन्होंने वहाँ गोडाउन बना रखा है और एक तरह से एक चैम्बर बना रखा है जहाँ बैठ के वो अब काम करते हैं। और खुद के ऑफिस में तहसील में वो रेवेन्यू कोर्ट का काम कर रहे थे, वो भी दरवाज़ा बंद करके। मैंने कहा ये रवैया नहीं चलेगा, यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट है, कोर्ट के हिसाब से काम कीजिए। उन्होंने वो अपने रूड पे बिहेवियर पे एडामेंट रहे और बड़े बेतरीके से, मैं कहूँगा कि कार्यकारिणी के साथ उन्होंने अव्यवहार किया। उसके खिलाफ सभी वकीलों में रोष था, तो हमने उसके लिए वर्क सस्पेंड किया। इसी कड़ी में आज हम जब ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर श्री कृष्ण लाल पंवार जी माननीय मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने मैं कहूँगा बड़े सरल स्वभाव से हमारी बातें सुनी। उनकी शिकायत पे उन्होंने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित की है और उन्होंने कहा इस कमेटी को जल्दी हम क्या कहते हैं इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कमेटी की रिपोर्ट के बाद। जी, जो दूसरा पक्ष है तहसीलदार साहब वगैरह, उनकी तरफ से कोई अभी समझौते का कुछ ऐसी बातें कुछ नहीं देखिए, यह सबसे बड़ी समस्या जो है ना, मैं कहूँगा कि डीसी साहब हैं, एडीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, पिछले 5 दिनों से मेरे ख्याल शुक्रवार से लेकर आज तक कोर्ट में वर्क सस्पेंड है, तहसील में वर्क सस्पेंड है। जनता परेशान है सर। जनता देखिए, जनता वकील ही परेशान है जी। जब हम लोगों से कोई तमीज से बात नहीं करेगा तो जनता का तो क्या हाल होगा। जी। उनकी तरफ से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आया, ना ही किसी तरह से उन्होंने कोई पहल की। बड़ा सोचने का विषय है कि जब इतने बड़े आप इसमें बार एसोसिएशन से कोई बात करने के लिए आगे आने को रेडी नहीं है, तो जनता से तो क्या बात करते होंगे। तो ये तो इसीलिए हमने सरकार के आगे ये बात रखी है और देखते हमें अभी भी अपने उसके सस्पेंड कराने के हमारी मांग पे अड़िंग है और उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही मानेंगे। तो जो पूरा जो हिसार के जो वकील है एक साथ है इस मुद्दे पे? मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, पूछिए। सर बताएं नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव बेनीवाल है जी। मैं बार के सचिव के तौर पर यहाँ पर हूँ जी। और जैसा अभी प्रधान जी ने आपको सारी चीज़ विस्तार से बताई, अभी कुछ समय से जैसे प्रधान जी कह रहे थे कि वे जितने रेवेन्यू अधिकारी या और हैं, ये पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। यानी पब्लिक के जो टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने आप को नवाबी फीलिंग लेने लगे हैं। वहाँ पर उनसे कोई बात करने जाए तो बड़े अक्खड़ तरीके से व्यवहार किया जाता है। और आप सभी को पता है कि भाई ये जो तहसील कार्यालय है, ये पैसे का लेन देन, करप्शन का भी आमतौर पे इस किस्म के एलिगेशंस आते रहते हैं। इनके खिलाफ भी इस किस्म के काफ़ी एलिगेशंस हैं। हमारे बार के मेंबरान भी हमें बताते हैं कि भाई रजिस्ट्री का केस हो, भले ही कोई रेवेन्यू कोर्ट के केसेस हो, उसमें भी इसी किस्म का इनका व्यवहार रहता है। अब जैसे बताया, उनका जो दुर्व्यवहार है, वो दुर्व्यवहार के कारण ही आज सारा जो हमारा विधिक भाईचारा, जो वकील साथी हैं, इस एजिटेशन पे है। और आज जो ग्रीवेंस की मीटिंग में थे, उसमें भी हमारे जो माननीय प्रधान हैं, उन्होंने बड़े तरीके से अपनी बात को रखा वहाँ पर और कमेटी गठित की। उस कमेटी के अंदर
नलवा विधानसभा से जो एमएलए है रणधीर पनिहार, हिसार जिला के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं श्री अशोक सैनी जी, हमारी बार के प्रधान श्री विनय बिश्नोई जी, ये उस कमेटी के सदस्य नियुक्त के हैं। ये वहाँ पर जांच करके रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो अपनी कार्रवाई है, ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन माननीय मंत्री जी जो हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कल हमने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग दोबारा कॉल की है। उस मीटिंग में फर्दर आगे डिसीजन लिया जाएगा अभी किस प्रकार से इसको आगे प्रोसीड विद करना है। कितना दिन हो चुका है अभी तक? शुक्रवार से आप ले जी, तो आज ये 5वां दिन है। हाँ, 5 दिन पूरे हो चुके हैं, 6ठा दिन आज चल रहा है जी। तो अभी तक मतलब कहीं से भी कोई वो इस तरह का नहीं हुआ कि भाई इस मुद्दे को सुलझाया जाए? नहीं, सुलझाने की बात आज ये केवल एक व्यक्ति विशेष के साथ दुर्व्यवहार की बात नहीं है। एक ऐसा कार्यालय जिसमें पब्लिक डीलिंग रहती है और सुबह से शाम तक रहती है, उसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको बोलने की तहजीब नहीं, यानी वकील से कैसे डील किया जाता है उसके बारे में इतना उसका रवैया गलत है, तो आम आदमी से वो कैसे व्यवहार करता होगा। तो ये एक पूरे पब्लिक के लिए एक आम आदमी की आवाज़ है जो एक वकीलों के मार्फत से हम उठा रहे हैं और इस पे हम सिरे चढ़ाने के पूरा प्रयास करेंगे। सर, सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नाम भी बता दें आपका। नाम कुलदीप सोनी है जी, बरवाला से हूँ। जो प्रधान जी ने बोला है वैसे ही होगा सेक्रेटरी साहब के साथ। हाँ जी बिल्कुल। परिचय जरूर दे दें पवन कुमार बसेर सर, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं सर। जो प्रधान जी ने कहा है, सेक्रेटरी साहब ने कहा है, इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई आगामी की जाएगी सर। थैंक यू। हाँ जी सर, बताएं अभी क्या मान के चले जो लोग हैं, क्या सोचें कि कितने दिन तक ये मतलब कि क्या क्या मांगे, थोड़ा ये बता दें। नहीं सर, मांगे हमारी सिर्फ एक ही है जी। भाई, हमारी सस्पेंड की मांग है। इस तहसीलदार राकेश मलिक जी के खिलाफ हमारी जो है सस्पेंड की मांग है। बाकी कोई ऐसी कोई मांगे नहीं है। वो उसका व्यवहार है, वो सारी जनता को पता है। और आप ये सोचिए कि बार एसोसिएशंस जो वकीलों के साथ उसका व्यवहार ऐसा है, तो बाकी आम जनता को तो क्या समझता होगा वो। और जबकि आज प्रशासन है, प्रशासन आए हुए थे, उनके सामने भी हमने वो बातें रखी हैं। तो जल्द ही हमें उम्मीद है, हम होप करते हैं, होपफुल है कि अगर क्या कहते हैं जल्द इसको सस्पेंड किया जाएगा। नहीं अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो फर्दर जो है आपको सूचना मिल जाएगी कि हम किस प्रोसीड की तरफ आगे चलेंगे। लेकिन हमें ये मान के चलिए कि हम इस चीज़ को समझौते की तरफ, जो आप कह रहे हैं ना कि समझौता या इन तरफ नहीं लेके जाने वाले। जी सर, बताएं। संदीप दानिया एडवोकेट जी। सर, हमारे वकील साथी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक तहसीलदार सस्पेंड नहीं होता हम इसके खिलाफ रहेंगे और प्रधान जी पूरी कार्यकारिणी के साथ हम खड़े हैं। साथ खड़े हैं। परिचय दे दें। जी, मेरा नाम देवेंद्र वर्मा एडवोकेट है और जो भी ग्रीवेंस की मीटिंग के अंदर कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिपोर्ट पेश की जाएगी, हम पूर्णतः बार एसोसिएशन के साथ है। और ये सबक मिलना चाहिए कि जो एडवोकेट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आम पब्लिक क्यों परेशान हो रही है, तो ये उदाहरण के रूप में ये आपके सामने आएगा। सर, परिचय। एडवोकेट विक्रम लितानी जी। जो बार एसोसिएशन सर्वसम्मति से जो डिसीजन लेगा उसके साथ रहेंगे, उसका संपूर्ण सहयोग किया जाएगा और तब तक बार एसोसिएशन की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वर्क सस्पेंड रहेगा जी। सर, आखिर में कुछ 1-2 सवाल और है कि एक पहली बात तो जो कमेटी बनी है उसको लेके आप कितने मतलब आशावान हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल आशावान है। देखिए, रणधीर पनिहार जी जो विधायक हैं, जनता के बीच में रहे हैं, संघर्ष किया है, हमें पूरी उम्मीद है। अशोक सैनी जी जो जिला प्रमुख हैं, देखो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमें, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे उसमें शामिल किया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कृष्ण कुमार जी का। तो जरूर हम देखिए होपफुल हैं, ऐसे नहीं है कि आज के दिन मैं उसको, हम क्यों नेगेटिव हों, ऐसा आपको क्या लगता है? मैं ऐसे बिल्कुल होपफुल है। और एक अच्छा आपको क्या कहते हैं, एक जो पूरी मैं ये कहूँगा एग्जीक्यूटिव को एक अच्छा क्या कहते हैं मिलने वाला है कि भाई आगे से वो ऐसी कोई हरकत ये उसमें एग्जीक्यूटिव में किसी भी ऑफिस में नहीं होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और दूसरा सर, क्या कुछ ऐसा भी कुछ खबरें हैं कि कुछ लोग जो काम कर रहे होंगे उनके खिलाफ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे होंगे कि भाई आप लोगों ने वर्क सस्पेंड किया जो शामिल नहीं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हमारे साथ देखिए, हमने एडवोकेट का वर्क सस्पेंड है सबसे बड़ा, हमारे साथ सभी लोग शामिल हैं। हमें पास खास करके वकीलों की बात की जाए, वकीलों में बता रहा हूँ, कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं है, कोई भी एडवोकेट वर्क सस्पेंड के दौरान कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि किसी को कोई इमरजेंसी आती है उसके लिए हमने प्रोक्सी काउंसिल भी रखे हुए हैं। तो जो प्रोक्सी काउंसिल जो अपीयर होता है वो एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं होता, वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए है कि किसी को कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए कम से कम एक राहत मिल जाए, एक टेम्परेरी राहत मिल जाए। वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट उसमें। अदरवाइज पूरी एसोसिएशन 3500 के 3500 वकील हैं, आपको कोर्ट में जाके देखोगे कोई अपीयर नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे ऑथोराइज प्रोक्सी काउंसिल ही चाहते हैं
सिर्फ उसको कि भी कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट वर्क है, उसको निभाने के लिए कोई हाई कोर्ट से टाइम बाउंड केसेज हैं उनको करने के लिए प्रॉक्सी काउंसिल हमारे द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एडवोकेट, मैं अभी तक आप जो बात कर रहे हो, हमें तो आज बतौलिए मेरी 22 साल 24 साल मैं इस कोर्ट में रहा हूँ, 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हम एक कॉल के ऊपर, मैं कहता हूं कि एक कॉल के ऊपर सारी एसोसिएशन हमेशा इकट्ठी रही है। इस मामले पे एकजुट है पूरा? बिल्कुल एकजुट है जी। कोई आप ये जो पता नहीं आपको न्यूज़ कहाँ से मिली है या आप हमारे बीच में बिक्रिंग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारी एक कॉल के ऊपर आप ये चीज़ मानिए कि एसोसिएशन, देखिए ये हमारी खूबसूरती है। और आपको एक चीज़ का मैं और बताना चाहूँगा, हांसी बार एसोसिएशन वो भी हमारे साथ खड़ी है बिकॉज वो हमारी तहसील रही है। आज वो चाहे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज भी वो हमारे जो जुडिशियल उसमें वो हमारे उसमें साथ है, तो वो भी हमारे साथ खड़ी। उन्होंने भी वर्क सस्पेंड करा हुआ सब डिवीजन है और सारी सब डिवीजन के अंदर भी वकील सारे साथ खड़े हैं। तो कोई बिकरिंग कहीं कुछ नहीं है, एकजुट है इस मामले में। बिल्कुल एकजुट है। सर क्या मान के चलें कि जल्द ही इसका कुछ ना कुछ डेफिनेटली लोग इंतजार कर रहे हैं? देखो, वकील समाज को दिशा और दशा देने का काम करते हैं और निश्चित रूप से जो ये इसको हम बड़ा आंदोलन या वो ऐसा नहीं कह रहे, ये एक कर्मचारी, एक अधिकारी के गलत व्यवहार के कारण ये यहाँ तक नौबत आई है। और हर पब्लिक सर्वेंट को हर व्यक्ति से, हर वकील से, हर एक से प्रॉपर व्यवहार करना चाहिए। और इसीलिए ये है कि भाई उनका व्यवहार में सुधार आए, इसीलिए एजिटेशन है। उन्होंने गलत किया है, उनको सुधारना होगा। सर आखिर में क्या संदेश देंगे? मैं देखिए मेरी सभी से, देखिए मेरी हमारी देखो सभी जो हमारे साथी हैं, वकील साथी हैं, हमारी हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप गौतम जी हैं, हमारी तहसील जो भी जितनी भी तहसील हैं, चाहे आदमपुर तहसील हो, बालसमंद हो, जो भी तहसील हैं, सभी ने जो सहयोग किया उनके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत हो तो हमारे पास जरूर आए। कोई भी एग्जीक्यूटिव की कोई भी शिकायत आती है, सभी जनता से अपील भी करूंगा, कोई भी ऐसी शिकायत है तो हमारे संज्ञान में जरूर लाएं, हम जरूर उनका साथ देंगे। किसी तरह की कोई भी किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार है, देखिए एक चीज़ है, लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी के अधिकारों का जो भी हनन होता है, जनता के अधिकारों का हनन होगा, वहाँ आपको सर्वप्रथम वकील ही खड़ा मिलेगा। तो कोई भी ऐसी कोई भी घटना हो, किसी भी हो, तो वो एसोसिएशन में आए, हमसे मिले, हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी समस्या का सुधार करने की। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि जो जिसका भी कोई भी समस्या हो वो मिल सकते हैं। और खास करके प्रधान सर, एक बार वैसे अगर आपसे कोई मिलना चाहे, कोई अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे तो कैसे? देखिए पहली बात है कि आप सभी हमारे पास ये ऑलमोस्ट क्या मैंने बताया कि 3500 के करीब वकील हैं। किसी वकील जो भी हमने मनपसंद वकील से जाके अपने मिल सकता है। अदरवाइज नहीं भी है तो हमारी बार एसोसिएशन जो है यहाँ ऑफिस में वो संज्ञान इस लेटर एक लिखित जो है हमें दे सकता है। तो खासतौर पर बात आपने सुन लिया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि जल्द ही जो मामला है उसका निपटारा होगा, हल निकलेगा, क्योंकि कमेटी बन चुकी है। तो मिलते हैं जल्दी अगले अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइव